हरे कृष्ण सभी को राधे राधे। गोवत्स द्वादशी एक हिंदू त्यौहार है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर यानी धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह एक अनोखा त्यौहार है क्योंकि इस दिन इंसानों को पोषण प्रदान करने वाली गौ माता और उनके बछड़े की पूजा की जाती है। गाय को हिंदू संस्कृति में बेहद पवित्र पशु के तौर पर माना जाता है। इस दिन महिलाएँ अपने बच्चों की खुशी और लंबे जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं जो भी संतान विहीन जोड़े इस दिन उपवास रख गाय की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें जल्द ही संतान सुख प्राप्त होता है। दरअसल इस व्रत के दौरान गाय के दूध से बनी चीज़ों का और गेहूँ से जो चीज़ें बनती हैं उनको खाने से उनसे दूर रहा जाता है। गोवत्स द्वादशी गायों की पूजा के लिए सबसे ख़ास पर्व माना जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अगर आपके पास इस तरह के विग्रह हैं तो आप इनकी पूजा कर लें, और नहीं तो आप गौशाला में जाकर भी सीधे गाय और बछड़े की पूजा कर सकते हैं। और अगर गौशाला भी आपसे दूर है तो आप मिट्टी की गाय बनाकर भी और मिट्टी के ही बछड़ा बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गाय और बछड़े का स्नान कराना है। तो सबसे पहले हम गाय और बछड़े का स्नान करा देंगे। जल से हमने स्नान करा दिया है और अच्छे से हम स्नान करा देंगे। और अब की बार जो ये व्रत है ये 28 तारीख को 28 अक्टूबर को है, तो उसी दिन रमा एकादशी व्रत भी है। तो हम साथ साथ अपने ठाकुर जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लेंगे और उनका भी पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए ठाकुर जी को हमने स्नान पहले से ही करा दिया है और हमने यहाँ पर उनको विराजमान कर लिया है अपने ठाकुर जी को। और यहाँ पर हम साथ साथ अपने कन्हैया की और अपने गायों की पूजा करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी अगर गौ माता की हम पूजा करें और हमारे ठाकुर जी वहीं पर बैठे हुए हैं, साथ में हैं, तो हमारी गाय माता और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और हमारे ठाकुर जी भी खुश रहते हैं। तो हमें दोनों के साथ साथ पूजा कर लेनी है। तो हम स्नान कराने के बाद ना दोनों को हम अच्छे से तिलक लगाएंगे। और चावल यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एकादशी व्रत भी है, तो हम चावल नहीं लेंगे। और देखिए इस व्रत में ना गायों के जो सींग होते हैं ना, सींगों पर गेरू लगाया जाता है। तो लाल कलर का गेरू हमें थोड़ा थोड़ा गायों की सींगों पर लगाना है। अगर आप गौशाला में जा रहे हैं तो वहाँ भी इस तरह से लगाएं, नहीं तो आप जिस तरह भी घर पर भी इस तरह पूजा कर रहे हैं तो घर पर भी आप इस तरह से गायों की सींगों पर और बछड़े की सींगों पर भी आप थोड़ा थोड़ा गेरू लगा दें लाल कलर का। तो क्योंकि ये शुभ होता है बहुत लगाना, और इस दिन व्रत में लगाया जाता है। और उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो हम तिलक लगाएंगे। तिलक हमने लगा दिया है, चंदन से हमने तिलक लगाया है क्योंकि आज एकादशी व्रत है और ठाकुर जी की भी पूजा है, तो हम चंदन से तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो आपके पास अगर माला है तो गौ माता को आप माला पहनाइए, और फूल है तो फूल अर्पित कीजिए। और हमने ठाकुर जी को भी यहाँ माला पहना दी है। और नहीं तो आपके पास जो भी फूल हो ना, आप वो फूल यहाँ पर ठाकुर जी को आप चढ़ा सकते हैं, गौ माता को भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दीपक जलाना है आपको घी का, और धूप आपको लगानी है, क्योंकि धूप दीप को भी कोई भी पूजा हम करते हैं तो अवश्य रूप से लगानी चाहिए। और देखिए यहाँ हमने ठाकुर जी के लिए पेठा लिया है क्योंकि एकादशी व्रत है, और तुलसी दल हमने रख दिया है। और गौ माता के लिए हमने गुड़ का भोग लगाया है क्योंकि गुड़ हमारी गौ माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और देखिए अगर ये जो व्रत है अब की बार एकादशी में पड़ रहा है, और अगर एकादशी तिथि ना हो उस दिन तो आप गौ माता को चने की दाल या जो भी आपको पता है कि जो भी आपको गौ माता को जो प्रिय है खाने में, वो आप उनका भोग लगा सकते हैं। उसके बाद वस्त्र आपको गौ माता को अवश्य रूप से उड़ाना है। तो हमने यहाँ पर गौ माता को वस्त्र उड़ा दिए हैं। उसके बाद हमने हाथ में कुछ पुष्प ले लेने हैं, कुछ जो तिलक के लिए हमने रोली चंदन लिया है वो ले लेना है, और थोड़ा सा हमें जल ले लेना है। उसके बाद मंत्र बोलना है। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है, शिरोधारणव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मातरे गणाधार्य नमो नमः। अर्थात समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न सुर तथा असुर द्वारा स्वीकार की गई देव स्वरूपिणी माता, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इस प्रकार जल को चढ़ाने के बाद आपने जो हाथ में पुष्प और जल लिया है वो आप गौ माता के अगले पैरों में आप छोड़ दें, और माता के सामने आप हाथ जोड़ें। गौ माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमने आज जो व्रत किया है हमारा व्रत आप स्वीकार करें। और उसके बाद आप फल अर्पित करें। तो देखिए गाय जो माता है ना, उनको वो केले आराम से खा सकती हैं, तो आप केले का भोग लगाएं।
खीरे का भी यहाँ पर भोग लगाएं। और उसके बाद आप हरे जो सिंघाड़े होते हैं उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। और देखिए, कोई भी आप व्रत करते हैं ना, दक्षिणा आपको अवश्य रूप से चढ़ानी है, तो दक्षिणा चढ़ाएं। और धूप दीप से अच्छे से भगवान ठाकुर जी की आरती करें और गौ माता की आरती करें। आपको अच्छे से आरती उतार लेनी है और क्षमा याचना कर लेनी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है। और जो इस दिन व्रत करता है ना, वो फलिहार का व्रत करता है। अन्न नहीं खाया जाता, फलिहार भोजन किया जाता है। और गाय के दूध से बनी कोई भी चीज़ है, आप दूध दही उसका वो खाना वर्जित होता है। और अनाज नहीं खाया जाता है, फलिहार का भोग किया जाता है। और इस तरह से व्रत किया जाता है। दिन में आप कथा सुनने के बाद फलिहार ले सकते हैं, दूध जूस वगैरह ले सकते हैं। और इसके बाद हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि हे माँ, अगर हमारे द्वारा कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना और हमारी द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करना। और इसी तरह से गौ माता की पूजा की जाती है। अगर आपने गौ माता को वस्त्र रूप में आपने कोई साड़ी उड़ाई है, चुनरी उड़ाई है, तो वह आप दान कर दें। दक्षिणा भी आप दान कर दें, गौशाला में भी आप दे सकते हैं। और ये जो फल वगैरह है आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, खा सकते हैं। और इसी तरह से व्रत किया जाता है गोवत्स द्वादशी का। इसी तरह से अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को गोवत्स द्वादशी की व्रत की जो विधि है वो अच्छे से पता लग सके। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।